स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद कपिल और मैं हूं आपके साथ कपिल ठाकुर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो परसेंटेज का सेकंड पार्ट है और इसे हम आज टाइप वाइज पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा और आज हम समझेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। परसेंटेज के सवालों को हम आसानी से समझ सकें इसलिए परसेंटेज को हमने इन टाइपों में बांट दिया है। और सबसे पहले जो हमारा टाइप है जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, फिर पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। उसके बाद हम क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद चुनाव पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद मिश्रण पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद परीक्षा में फेल पास पर जो आधारित प्रश्न होते हैं हम उनको देखेंगे। और लास्ट में हम विविध प्रश्नों को देखेंगे जो अब तक के एग्जाम में पूछे गए सभी टाइपों के सवाल को हम कवर करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का अर्थ समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे कि एक्चुअल में प्रतिशत वृद्धि या कमी है क्या। तो मान लो हमारे पास एक संख्या है, वो संख्या है 100। अगर कोई आपसे कहे कि इस संख्या में 10% की वृद्धि कर दो, इस संख्या को 10% बढ़ा दो, तो इसमें हम इसका 10% निकाल कर ऐड कर देंगे। तो 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 जब हम 100 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110। ठीक है। इसी प्रकार अगर कोई आपसे कहे कि इस संख्या में 10% की कमी कर दो, इस संख्या को 10% घटा दो, तो आप क्या करेंगे, इस संख्या का 10% निकालेंगे और इसमें से घटा देंगे। तो इस संख्या का 10% कितना होता है, 10 होगा। और 100 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90। तो अगर हम गौर से देखें कि यह संख्या क्या थी, पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 110। यानी कि अगर मैं किसी संख्या को बढ़ाता हूँ, 10% बढ़ाता हूँ या 20% बढ़ाता हूँ या 30% बढ़ाता हूँ, तो वो अपने आप की उतने ही प्रतिशत बढ़ जाती है। जैसे कि ये 100 की 110% होगी, यानी ये अपने आप की 10% बढ़ाने पर ये 110% हो गई। और ये अपने आप की 10% घटाने पर यह अपने आप की कितनी, 90% रह गई। तो ये अपने आप की 110% हो गई और ये अपने आप की 90% रह गई घटाने पर। तो कोई भी संख्या, इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। तो आइए अब हम प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं और एक बेहद ही आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। सवाल में दिया है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें सवाल में दिया है राम और श्याम। उसने सवाल में बोला है कि राम की जो आय है वो श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर हम बात करें 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 20 और परसेंटेज का बटे में 100, 20 20, 20 पंजे 100। तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर हम मान के चलें कि श्याम की जो आय रही होगी वो 5 रही होगी, तो राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। अगर हम 5 का 20% निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ये जो 1 आया है वो अधिक है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। तो श्याम की आय 5 और राम की आय 6। तो उसने सवाल में पूछा है कि श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है श्याम की आय, राम से कम है। तो राम की आय क्या है, 6। तो 100 पर कितनी होगी, जब 6 पर 1 कम है श्याम की आय, तो 100 पर कितनी होगी, तो 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम 100 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3%।
यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। आइए एक और तरीके से इस सवाल को समझते हैं। सवाल में हमारे पास है राम और श्याम। उसने सवाल में बोला है कि राम की जो आय है वो श्याम से 20% अधिक है। तो अगर हम श्याम की आय को 100 मान लेते हैं तो 20% अधिक है राम की आय, तो 100 का 20% यानी कि 20, तो 20 अगर हम 100 में जोड़ते हैं तो क्या आएगा 120। तो राम की आय क्या आ गई 120। तो उसने सवाल में पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कितनी कम है 20 कम है। किससे कम है राम से कम है। राम की आय क्या है 120। तो जब 120 पर 20 कम है श्याम की आय राम से, तो 100 पर कितनी होगी। तो 20 से 120 को काटेंगे तो 20 छक्का 120 और 6 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा 16 सही 2/3%। यही हमारा इस सवाल का आंसर आएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ हानि पर असर नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करें 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं 15% यानी कि 15 गुणा प्रतिशत का क्या लगाएंगे हम 1/100। 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 यानी कि 3/20। हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20 होती है। तो 15 कितनी होगी 3/20। 3/20। अगर हम बात करें सरसों के तेल के पहले के दाम की और बाद के दाम की, तो सरसों का तेल का जो दाम था पहले जो दाम था और बाद में 15% वृद्धि के बाद जो दाम हो गया, तो अगर हम मान के चलें कि पहले जो दाम था सरसों के तेल का तो वो कितना था 20 था और बाद में कितना हो गया 15% बढ़ गया, तो कितना हो गया बाद में 23, यानी कि 20 का 15% 3, तो 23 हो गया। तो उसने बोला है कि उसकी बिक्री कितने प्रतिशत कम हो ताकि उसके लाभ हानि पर कोई असर ना पड़े। तो उसकी बिक्री कितनी कम करनी पड़ेगी, यही लाना है वापस। तो कितनी 3 करनी पड़ेगी। किस पर करनी पड़ेगी बढ़े हुए मूल्य पर करनी पड़ेगी। बढ़ा हुआ मूल्य कितना है, बढ़ा हुआ मूल्य 23 है। जब 23 पर 3 की कमी करनी पड़ेगी तो 100 पर कितनी करनी पड़ेगी, तो गुणा 100 यानी कि 300/23। 23 से इसे काट लो, 23 कितना बचा 7, 70। तो 23 दिया 69 और 1 70/23%। ये इसका आंसर होगा। आइए हम एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया है ए का वेतन बी के वेतन से 83 से ही 1/3% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो अगर हम बात करें 83 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो हम 83 सही 1/3% को कैसे लिख सकते हैं 100% माइनस 16 सही 2/3%। अगर अब भी हम 100 में से 16 सही 2/3% को घटाते हैं तो क्या आएगा 83 सही 1/3%। तो 100% को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, माइनस 16 सही 2/3% को क्या लिखेंगे हम 1/6। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इन्हें हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख सकता है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 6 × 6 और 6 में से 1 गया 5, 5/6 क्या लिख सकते हैं हम इसे 5/6। तो 83 सही 1/3% की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/6। तो हम 83 सही 1/3% को क्या लिख सकते हैं 5/6। तो उसने बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 83 सही 1/3% अधिक है। तो अगर बात करें हम ए के वेतन की और बात करें बी के वेतन की, तो उसने बोला है कि जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 83 सही 1/3% अधिक है। तो यानी कि 6 का अगर हम 83 सही 1/3% निकालते हैं तो क्या आएगा 5। तो 6 पर कितना अधिक है 5 अधिक है। अगर हम मानते हैं कि बी का वेतन 6 है तो ए का वेतन कितना होगा 5 अधिक होगा। ए का वेतन होगा
11। तो उसने बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कितना कम है? 5 कम है। किस पर कम है? 11 पर कम है। तो 100 पर कितना? तो क्या आ जाएगा? 500 बटे 11। अगर 11 से हम 500 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 11 चौक 44, कितना बचा? 6 और 11 पंजे 55, 55 कितना बचा? 5, 5 बटे 11 प्रतिशत। 45 सही 5 बटे 11 प्रतिशत इस सवाल का आंसर होगा। आइए अब हम प्रतिशत कमी पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। सवाल में दिया है विकास की आय हिमांशु की आय से 10% कम है, तो बताइए हिमांशु की आय विकास की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सवाल में हमें दिया है विकास और हिमांशु। तो उसने सवाल में बोला है कि विकास की जो आय है वो हिमांशु की आय से 10% कम है। अगर हम बात करें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10। अगर हम मान लें कि हिमांशु की आय 10 थी और उससे विकास की आय कितनी कम है? 10% कम है। अगर 10 का हम 10% निकालते हैं तो क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 कम है, यानी कि 10 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। तो विकास की आय कितनी आ गई? 9। तो उसने सवाल में हमसे पूछा है कि हिमांशु की आय विकास की आय से कितनी अधिक होगी। तो कितनी अधिक है? 1 अधिक है। किससे अधिक है? विकास से अधिक है। किससे अधिक है? विकास से। विकास की आय कितनी है? 9। तो जब 9 पर हिमांशु की आय 1 अधिक है तो 100 पर कितनी होगी? तो 9 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 11 सही 1/9%। तो हिमांशु की आय विकास की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। यही हमारे सवाल का आंसर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है चीनी का मूल्य 9 सही 1/11% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो अगर हम बात करें चीनी के मूल्य की कि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, तो उसने कहा कि 9 सही 1/11% घट गया। अगर हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होती है? 1/11। कैसे होती है? 11 9 99 और 1 100। तो 100 बटे क्या है? 11%, यानी कि 100/11 गुणा 1/100 प्रतिशत का 1/100। 100 से 100 कट गया, क्या आएगा? 1/11। तो 9 सही 1/11% की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1/11। यानी कि 11 पहले थी और 11 का 9 सही 1/11% यानी कि 1 घट गया। तो पहले कितनी थी? 11 और 1 घट गई है तो कितना हो गया? 10। यानी कि चीनी का मूल्य पहले कितना था? 11 था और बाद में कितना हो गया? 10। अब उसके व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी, मतलब उसी खर्च में कितने प्रतिशत चीनी वह अब अधिक खरीद सकता है। तो कितने अधिक खरीद सकता है? 1 अधिक खरीद सकता है। तो किस पर अधिक खरीद सकता है? 10 पर। बाद वाले पर तो खरीदेगा, 10 पर 1 खरीद सकता है अधिक। तो 100 पर कितना खरीदेगा? 10 ढाई 100, 10%। तो अब वो 10% चीनी अधिक खरीद सकता है उसी खर्च में। यही सवाल का आंसर होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है राधा की ऊंचाई मीरा से 14 सही 2/7% कम है, तो ज्ञात कीजिए मीरा की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सवाल में हमें क्या दिया है? हमें दिया है राधा और हमें दिया है मीरा। उसने सवाल में बोला है कि राधा की ऊंचाई मीरा की ऊंचाई से 14 सही 2/7% कम है। अगर हम बात करें 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/7। अगर ये जो 7 है इसको हम मीरा की ऊंचाई मान लेते हैं। अगर मीरा की ऊंचाई 7 है तो राधा की ऊंचाई कितनी होगी? इससे 14 सही 2/7% कम होगी।
तो 14 सही, अगर हम 7 का 14 सही 2/7% निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। और ये क्या करना है, हमको घटाना है। तो 7 इसकी थी, तो 7 में से 1 गया तो कितने बचे, 6। तो राधा की ऊंचाई कितनी आ गई, 6। तो उसने सवाल में पूछा है कि मीरा की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितनी अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, राधा से अधिक है। तो 6 पर जब 1 अधिक है तो 100 पर कितनी अधिक होगी। तो जब 6 से हम 100 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 16 सही 2/3%। यही इस सवाल का आंसर है। आइए अब हम प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को समझते हैं। सवाल में दिया है, एक व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ा, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गया। इस व्यक्ति के वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, उसके बाद कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। अगर हम बात करें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की तो इसे लिख सकते हैं 1/10, और 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो उसका जो पहले वेतन था और बाद में जो हो गया, तो पहले वेतन अगर हम 10 मान के चलते हैं तो कितना बढ़ गया, 10 पर 1 बढ़ गया। तो पहले कितना था, 10 था, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 11। उसी प्रकार पहले कितना वेतन था, 5 था, और 1 बढ़ गया 5 पर तो कितना हो गया, 6। अगर हम उसके कुल वेतन की बात करें, इसकी दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 10 + 5 = 50, और 11 गुणा जब 6 से करेंगे तो 66। यानी कि उसका जो वेतन था एक्चुअल में कितना था, 50, और बाद में कितना हो गया, 66। तो कितना बढ़ गया, 16 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 50 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। तो कितना बढ़ेगा, 32%। यही हमारे सवाल का आंसर है। इस सवाल को हम एक फॉर्मूले की मदद से भी समझ सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, x + k y + k x/100। अगर प्रतिशत वृद्धि को कहे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और प्रतिशत कमी को कहे तो माइनस आएगा। तो उसने हमसे बोला है कि एक व्यक्ति का वेतन 10% बढ़ा, फिर उसके बाद कितना बढ़ा, 20% बढ़ा। तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे, 10, और y की जगह पर 20, और xy 10 × 20/100। 20 पंजे 100, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। तो अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 20 और 10 30 और 2 32। तो कितना आ गया, 32% बढ़ा। यही हमारे सवाल का आंसर है। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है, मोहन ने अपने खर्च को पहले 35 सही 5/7% घटाया, पुनः 10% घटाया। इस प्रकार उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत कमी आई। तो कितने प्रतिशत घटाया, सबसे पहले 35 सही 5/7%। उसके बाद कितना घटाया, 10%। अगर हम बात करें 35 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू की, तो इसे हमें ऐसे नहीं लिख सकते, 5 × 7 सही 1/7%। अगर अब भी हम इसकी गुणा इससे करते हैं तो क्या आएगा, 35 सही 5/7%। 5 सत्ते 35, और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5, और बटे में 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 ऐसे आ जाएगा। 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/14। चाहे आप इसे ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, 7 सही 1/7% को 7 सत्ते 49, और 1 50। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 50/7%। तो प्रतिशत का क्या आएगा, 50/7% का 1/100। और 50 से हम जब 100 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 7 दूनी 14। तो क्या आएगा, 1/14। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/14। तो 5 की गुणा जब इससे करेंगे तो क्या आएगा, 5/14। तो 35 सही 5/7% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/14। और 10% की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/10। तो अगर हम उनके खर्च की पहले की बात करें कि पहले खर्च क्या था और बाद में खर्च क्या हो गया,
तो पहले खर्च क्या था, पहले अगर हम 14 खर्च मानते हैं, ये 14 मानते हैं, तो कितना कम हुआ, 35 से ही 5/7% कम हुआ। तो 14 का 35 से ही 5/7% निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये कम हुआ, कितना हुआ, कम। तो 14 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। तो पहले 14 था, बाद में कितना हो गया, 9। इसी प्रकार अगर हम 10% खर्च घटाएंगे तो पहले कितना था, 10, और अब कितना हो गया, एक कम हो गया, 9। तो पहले कितना था, 10, और फिर उसके बाद कितना हो गया, 9। तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 14 गुणा 10 से करते हैं तो क्या आएगा, 140। 9 की गुणा 9 से करते हैं तो क्या आएगा, 81। तो पहले कितना खर्च था, 140, और बाद में कितना हो गया, 81। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 19 ये और 40 ये, कितना घटा, 59। 59 घटा, किस पर घटा, बढ़े हुए खर्च पर। बढ़ा हुआ क्या था, पहले कितना था, 140, जो बढ़ा हुआ था, तो 140। जब 140 पर 59 कम हुआ तो 100 पर कितना कम हुआ। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से काट लोगे तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 5 की गुणा हम इसमें करते हैं तो 5 जम 45 का 5, और 5 पंजे 25, 25 और 4 29, क्या आएगा, 295/7। अगर हम इसे 7 से काटते हैं तो क्या आएगा, 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, 1/7। 42 सही 1/7% इस सवाल का आंसर होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो पहले क्या हुआ, 25% की वृद्धि हुई, उसके बाद क्या हुआ, 15% की कमी हुई। अगर हम बात करें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की, इसकी भिन्न की, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/4। और 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20। तो 15 ही क्या होगी, 3/20। तो हम इसे इस प्रकार भी सॉल्व करके देख सकते हैं। 15% को 15 ऐसे आएगा, और प्रतिशत का 1/100। 5 से इसे काट देंगे, 5 क्या 15, और 5 से 100 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। अब भी यही आएगा। तो अब क्या बोला है सवाल में कि पहले जो कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई। तो पहले वृद्धि होने पर, जब वृद्धि होने पर उत्पादन क्या था, पहले 4 था, और 25% यानी कि 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 5। और जब कमी हुई तो उत्पादन कितना था, 20। और जब कमी हो गई तो 3 घट जाएंगे तो कितना आएगा, 17। जब 20 का 15% निकालेंगे तो 3 आएगा, और 15% की कमी हुई है तो 20 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 17। अगर हम इनके उत्पादन की बात करें तो इसकी गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो आपस में। तो 20 चौक 80, और 17 पंजे 85। तो पहले कितना उत्पादन था, 80, और बाद में कितना हो गया, 85। तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, 5 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई, जो पहले जो हमारा उत्पादन था उस पर वृद्धि हुई। पहले कितना उत्पादन था, 80, तो 80 पर 5 की वृद्धि हुई, तो 100 पर कितनी वृद्धि होगी। 5 से 80 को काट देंगे, कितना आएगा, 16। 4 से 16 को काटेंगे, 4 चौक 16, 4 से इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 25। तो इसे लिख सकते हैं हम 25/4%। यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो पहले क्या किया है, पहले की है वृद्धि कितने की, 25% की, और बाद में 25% की कमी की है। अगर हम बात करें 25% की फ्रैक्शन वैल्यू की तो क्या होती है, 1/4।
क्या होती है 1/4, इसकी भी लिख देंगे। तो पहले अगर संख्या 4 थी, बाद में 25% की वृद्धि होने के बाद यानी कि 1 बढ़ गई, तो 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई 5। पहले संख्या 4 थी, 25% की कमी होने के बाद कितनी, 4 में से 1 घट जाएगी, कितनी रह जाएगी 3। इनकी आपस में गुणा कर लो तो 4 चौक 16, 5 या 15। तो पहले संख्या कितनी थी 16 और अब कितनी हो गई 15, तो कितने की कमी हो गई 1 की। कितने पर कमी हुई 16 पर, तो 100 पर कितनी कमी होगी। जब 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, काट लो 4 से, 4 चौक 16 और इसे 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 25। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 25/4%। यही इस सवाल का आंसर है। और इसे हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं, 4 से इसे भाग देकर, 4 छंग 24, 1 बचा और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20%। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। आइए एक और सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में 8% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो तो आरंभ में मूल्य क्या था। तो सबसे पहले क्या किया गया, सवाल में 8% की वृद्धि की गई, उसके बाद 8% की कमी की गई। तो जब 8% की वृद्धि की गई तो तब हमने माना कि वस्तु का मूल्य क्या था 100 था। ठीक, जब 8% की वस्तु में वृद्धि की गई तो तब वस्तु का मूल्य क्या था 100 था। और वृद्धि करने के बाद क्या हो गया 100 प्लस के आर, क्योंकि 100 का 8% निकालेंगे तो क्या आएगा आर ही आएगा, और आर की वृद्धि कर दी यानी कि 100 में जोड़ दिया। उसके बाद जब सवाल में कमी की बात की गई कि 8% की कमी की गई तो तब उसका मूल्य क्या था 100 था, और 8% की कमी होने के बाद उसका मूल्य क्या होगा 100 माइनस के आर। अगर हम इसकी आरंभ में मूल्य की बात करें और अंत में मूल्य की बात करें, यह है इसका आरंभ में मूल्य और यह है इसका अंत में मूल्य, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a माइनस के b और a प्लस के b, ये लिख सकते हैं। इस वाली चीज़ को ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हम गौर से देखें, ये अगर हम a की जगह पर रख दें a, ये प्लस के b और ये a और ये माइनस के b, तो इस सूत्र में हम इसे बांध सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। और इसकी मल्टीप्लाई जब हम आपस में करेंगे तो क्या आएगा 10,000। तो ये कौन सा मूल्य है, ये अंतिम मूल्य है और ये आरंभ वाला मूल्य है। ये आरंभ है और ये अंतिम है। तो उसने जो बोला है, उसने सवाल में ये बोला है कि उसका अंतिम मूल्य, ये वाला मूल्य 1 रुपये है। हमारे हिसाब से कितना है इतना, और उसके हिसाब से कितना है 1 रुपये। तो हमारे हिसाब से कितना है 100 स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, और उसके हिसाब से कितना है 1। तो जब इतने पर 1 है तो 1 पर कितना होगा, तो 1 के बटे में ये चला जाएगा नीचे, तो क्या आएगा 100 स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, ये आएगा। सवाल में कहा है कि आरंभ में मूल्य क्या था, तो आरंभ में हमने क्या मान रखा था, हमारे अकॉर्डिंग आरंभ में मूल्य क्या था 10,000, तो हमें 10,000 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करनी पड़ेगी, इधर भी अगर हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर करते हैं तो क्या आएगा 10,000, और जब इधर 10,000 से गुणा करेंगे तो 1 से करेंगे 10,000 की गुणा, तो क्या आएगा 10,000 बटे 100 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 10,000 लिख सकते हैं, माइनस आर स्क्वायर,
यही हमारा इस सवाल का आंसर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियो में हम क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्नों को करेंगे और परसेंटेज के सभी टाइपों को पूरा करेंगे। धन्यवाद।